हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। तो हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे एडिशनल क्वेश्चन बैंक, टाइम वैल्यू एंड मनी की, राइट। और अभी हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था, राइट। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15। तो इस चैप्टर का हो जाएगा अंत, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे मैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं लेती हूँ लेक्चर्स में, बट ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसका पूरा एडिशनल क्वेश्चन बैंक ले रहे हैं, राइट। बाकी पूरे एडिशनल क्वेश्चन बैंक आपको बनाने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कल हो गया था। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ मशीन वर्थ 4,90,740 is depreciated at 15% on its opening value each year when its value would reduces to 2 lakhs। तो कितना है आपको बताना है कि जब आप एक मशीन 4,90,740 की मशीन खरीदते हैं, जो कि डेप्रिसिएट हो रही है, मतलब 15% से उसकी वैल्यू घट रही है, कम हो रही है, और आके उसकी वैल्यू रिड्यूस होके कहाँ तक आ जाएगी, 2 लैक्स तक। तो 2 लैक्स तक आने के लिए उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है आपकी, हमेशा डेप्रिसिएशन में वो होता है आपका प्रिंसिपल, वो होता है आपका पी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। मॉड्यूल ले लेंगे, है ना, क्योंकि डेटा देखने में आसानी जाएगी। सो अ मशीन वर्थ इज रुपीज, तो यहाँ पर आपका पी है 4,90,000 और 470, जिसमें आपका आर है 15%, राइट। और आपका ए कितना है, 2 लैक्स। तो फॉर्मूला लगेगा सेम। पूरे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट का फॉर्मूला है उस पर ही डिपेंड है, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू पी है आपका। अब हमें यहाँ पे एन निकालना है। ए का वैल्यू है 2 लैक्स, इज इक्वल्स टू पी का वैल्यू है 4 लैख और 90,470। 1 माइनस आर है 15/100 की पावर एन, राइट। नाउ डिवाइड करेंगे आप 2 लाख को इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.15 की पावर m, ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू 0.85 पावर n एंड 220,000 अपॉन 49047। अब इसमें होगा क्या कि आपको फिर से लॉग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर्स देखिए आप पूरे मंथ्स में हैं। तो पहले तो आप 2000 20,000 और डिवाइड कर लीजिए 490 और 47 को, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 0.4077। ओके, आई चेक इट। नाउ आप क्या करेंगे, लेंगे लॉग। सो लॉग ऑन बोथ साइड 0.4077 इज इक्वल्स टू एन लॉग ऑफ 0.85, ठीक है। तो पहले लॉग निकाल लेंगे, चलो लॉग निकालो। 0.4077 12 टाइम्स रूट, निकालेंगे 0.4077, करो 12 टाइम्स रूट करना है। 12 टाइम्स रूट किए, राइट। -1 डिवाइड बाय 0.00562301। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। ठीक है।
इसका जो लॉग है वो नेगेटिव में आएगा, -0.7789 इज इक्वल्स टू n। अब 0.85 का लॉग निकालिए, 0.85, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.00056230 इसका भी लॉग नेगेटिव में ही आएगा, तो ये आ रहा है 0.070 और 56। इसको करिए आप, ये वाली जो वैल्यू है इधर डिवाइड में जाएंगी, इसलिए आप करेंगे डिवाइड इक्वल्स टू 0.7789। ठीक है, तो आंसर आ रहा है आपका, ईच ईयर है रिड्यूसेस टू 5 years 7 month आ रहा है। इतना आंसर मिल नहीं रहा है यहाँ पे, एक बार फिर से मैं निकाल के देख रही हूँ। इसका ये थोड़ा सा चेंज है, ये वाला गलत आ गया अपना। ठीक है, डिवाइड इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू मैं प्लेस कर रही हूँ इसमें। n इज इक्वल्स टू 5.519। ठीक है, अब 5.519, तो यहाँ पर आंसर दिया है 5 years 7 month। तो आपको क्या करना है, n इज इक्वल्स टू 5 years तो है ही, लेकिन ये जो 0.519 है, ठीक है, 0.519 दिख रहा है, इसको आप करिए इंटू 12। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, इंटू 12 करो तो 6.22 आ रहा है, तो इसको आप लिखेंगे 7 months। ठीक है, क्या करना है, 0.519 को इंटू 12 करना है, राइट, आ जाएगा आंसर। पूरे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, लॉग लेकर आपको n की वैल्यू निकालना है। लॉग लेना सीखना पड़ेगा, बिकॉज लॉग लेके आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट मंथ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, राइट। टेंथ भी वही है, अ मशीन वर्थ, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अ मशीन वर्थ सेम है, देखो, इज डेप्रिसिएटेड 15 एट इट्स ओपनिंग ईच व्हेन द वैल्यू वुड बी रिड्यूसेस बाई, क्या बोला है, 90%, रिड्यूसेस बाई 90%, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट का 10% बच रहा है, कॉस्ट का 10% बच रहा है यहाँ पर, राइट। तो कितना ले लेंगे, चलो मैं बताती हूँ इसको, जितना भी आपकी कॉस्ट है उसका 10% आपकी वैल्यू है, रिड्यूसेस बाय बोला है, कितने से रिड्यूस हो गया, 90% से रिड्यूस हो गया, मतलब बची कितनी, सिर्फ 10% बची है। ठीक है, रिड्यूसेस बाय, तो आपका ए जो है इट इज 10% ऑफ पी। ओके, रिड्यूसेस बाय बोला है यानी 90% से घट गई। P इज इक्वल्स टू सेम है 490,740, राइट। P कितना, R कितना है, तो R सेम 15% चल रहा है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाय 100, R बाय 100 को R I लेके करते हैं तो और अच्छी बात है, ये हो जाएगा आपका 0.1 P, 10% मतलब 0.1, यहाँ पर आप लिखेंगे P ही लिखेंगे। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा PP, और ये हो जाएगा डेप्रिसिएट, यहाँ पे मैंने को लगा मैंने प्लस ली हूँ। ठीक है, 0.85 एज यूजल, जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, 15 आ जाएगा। पीपी गेट कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 0.1 और ये 0.85 की पावर है, अगेन बाय टेकिंग लॉग, लॉग लेना है, लॉग 0.1 लेंगे और लॉग ऑफ लेंगे 0.85 और यहाँ आ जाएगा आपका n। तो लॉग ऑफ 0.85 हम अभी ले चुके हैं, बट होता क्या है कि डेसिमल में 4 डेसिमल के बाद बहुत सारी वैल्यूज रहती है, तो वो वैल्यूज जो है आपकी वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, उसके वजह से जो लास्ट का अप्रोक्सीमेटेड आंसर है वो आपका नहीं आएगा। सो फॉर अप्रोक्सीमेशन या फिर बोलेंगे फॉर एग्जैक्ट आंसर हम फिर से उसको कैलकुलेट करेंगे। सो पहले 0.1 का मैं निकाल रही हूँ, वैसे 1 का लॉग तो 0 होता है,
0.1 निकाल लेते हैं 12 टाइम्स रूट करके। ठीक है, 12 टाइम्स में इतना आ रहा है, -1 डिवाइड 3 बार 0, 562301 करना है, तो आपका लॉग आ रहा है इतना। ठीक है, 458 तक मैं लिख रही हूँ, 6 डेसिमल लिख ली हूँ। अभी 0.85 का निकाल रही हूँ। ठीक है, 12 टाइम्स रूट -1 डिवाइड बाय, हाँ वही आ रहा है सेम जो वहां पर आया था। अरे भाई वही आएगा ना, मेरे को बताओ। मैथ्स टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, इट इज यूनिवर्सल। डिवाइड इक्वल्स टू 0.999458 बाय एनुअली है क्या ये? दूसरी बार ओपनिंग ईच ईयर है ना, 14 तो आना चाहिए। 1.1119 1. ठीक है, 75 आया है यहाँ पे अपना। 0.85 का मैं लॉग फिर से ले रही हूँ, -1 डिवाइड बाय 0.3 बार 0, 562301। ठीक है, अरे अलग आ रहा है, ऐसा क्यों? वेट गाइस, ओके, मैं एक चीज टाली करके देख रही हूँ क्या हो रहा है। 1 मिनट। 0.85 शायद कैल्सी में कुछ गड़बड़ है, वेट। ओके गाइस, तो चलते हैं। देखो थोड़ा सा इसका हमारा लॉग गलत हो गया था। 1.998 -1.99835 ऐसा इसका लॉग है। अब इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं, दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 14.16। और आपको क्या करना है, ये होगा 14 ईयर्स और 0.16 को इंटू करना है 12 से। ठीक है, देखो कितना आता है 1.92 मतलब 2 मंथ्स। ठीक है, तो हमारा 0.1 का जो लॉग था वो गलत हो गया था, इसलिए हमारा आंसर जो है वो नहीं आ रहा था, बाकी सब चीज़ सही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, अलीबाबा बोरोज अ 6 लाख फॉर हाउसिंग लोन। 6 लाख उसने हाउसिंग लोन के लिए लिया है, 6% रीपेबल इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो आपको जब भी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स दी है, इसका मतलब वो इंटू करके दिया हुआ है, तो आपका एन जो होगा यहाँ पर वो 20 होगा और ये आर जो होगा वो 6% होगा। कमेंसिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्या किया है कि आपको एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर देते रहना है इसको। हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी, तो क्या बोल रहा है कि कितना अमाउंट हमें देना होगा, कब देना होगा, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 6% प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इजी है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, जब भी बोरो आएगा, बोरो का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख, आपने 6 लाख का लोन लिए हो। अब 6 लाख का लोन लेकर क्या किए, 6% पेबल कर रहे हो आप, 6% का पे कर रहे हो, तो आपको क्या निकालना होगा, 20 इंस्टॉलमेंट्स में आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है, पीरियोडिक पेमेंट जो होती है, वो हमें यहाँ पर निकालनी है। तो लिखेंगे इसको,
क्वेश्चन नंबर 11 प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर 6 पीरियोडिक पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 बोरो का मतलब आपकी प्रेजेंट वैल्यू। बोरो किया है आपने कितना, ₹6 लाख, ठीक है। लोन आर कितना है 6%, राइट। एन कितना है 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट, और हमें पीरियोडिक पेमेंट फाइंड करना है। पी आपको फाइंड करना है, ठीक है। पीरियोडिक पेमेंट पीपी, ठीक है ना। पीरियोडिक पेमेंट अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, राइट। सी जिसे हम बोलते हैं, एक्चुअली आज मेरे हाथों में हो रही है बहुत स्वेटिंग, तो सिस्टम पूरा गड़बड़ा रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो प्रेजेंट वैल्यू का आपका जो फॉर्मूला है वो होता है C/I, राइट। C/I 1 माइनस 1 प्लस I का पावर माइनस n, इससे करिए। या फिर हम लोग ने फॉर्मूला नंबर 6 लिखना है, याद है। फॉर्मूला नंबर 6 आपको करना है। फॉर्मूला नंबर 6 का ये था पैटर्न था, किसके लिए था, लिख कर दिया था। फॉर्मूला नंबर 6 इज फॉर पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है। सो फॉर्मूला नंबर 6 क्या था, R डिवाइड बाय 100, 200, 400, 1200 प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू करना था n टाइम्स, ओके। GT याद है, GT m प्लस इंटू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय MRC इज इक्वल्स टू मिलेगा पीरियोडिक पेमेंट। इसमें आपको निकालना है एक्चुअली C, इस वाले फॉर्मूला से भी आ जाएगा। अगर हम इसमें वैल्यूज प्लेस करते हैं तो P है आपका 6 लाख इज इक्वल्स टू C/, इससे भी निकाल के दिखाती हूँ, 0.06, 1 माइनस 1 प्लस 0.06 की पावर 20, ठीक है। दोनों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले से कर लेंगे, 6 डिवाइड बाय 100 करिए, 6 डिवाइड बाय 100 किए प्लस 1, 6 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इसके बाद करना है आपको m प्लस, ठीक है, GT, फिर करना है m प्लस, फिर प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख, ठीक है, फिर डिवाइड और फिर MRC, ओके, इक्वल्स टू 52,310 आया एग्जैक्ट। अब कई बच्चे बोलते हैं मैम यही वाले फॉर्मूला से करके बताओ, तो मैं अब इसमें करने वाली हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लाख को 0.6 के साथ इंटू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 6 लाख को इंटू करेंगे 0.06 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा आपका 36,000 इज इक्वल्स टू C। यह आया आपका 1 माइनस 1.06 की पावर माइनस 20 है, ठीक है। तो पहले आप 20 निकाल लो, ओके। इसका भी मेथड बता रही हूँ। पहले 20 करेंगे, मतलब 1.06 इंटू करेंगे इक्वल्स टू 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब ये पावर आई 19, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, इसीलिए करेंगे डिवाइड इक्वल्स टू, ये आ गई आपकी पावर। अब करेंगे जो भी आपका आंसर है, अब निगेटिव में आएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करते हैं
1 माइनस है यहाँ पे, मतलब मैंने क्या किया, पहले पावर कर ली 20, फिर माइनस के लिए कर लिया डिवाइड इक्वल्स टू, लिख लीजिए क्या किया मैंने, नंबर इंटू इक्वल्स टू किया मैंने n-1 टाइम्स, पावर निगेटिव थी इसीलिए किया डिवाइड इक्वल्स टू, फिर किया -1, लेकिन आंसर निगेटिव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से आप करेंगे डिवाइड इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मुझे इधर लेके जानी है। डिवाइड इक्वल्स टू करना है आपको 36,000। ठीक है, इस टाइप से ये आ गया है डिवाइड इक्वल्स टू मेरा। अब मैं करने वाली हूँ -1, राइट, -1 किए, अब फिर से करूँगी डिवाइड इक्वल्स टू और 36,000। ये देखो आंसर माइनस में आएगा बट चल जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, 1 माइनस है, मैंने -1 किया। ठीक है, तो इससे भी आप जा सकते हैं, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है अ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिबेंचर वर्थ 5 लाख रुपए आपको जमा करने हैं एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स। हाउ मच प्रोविजन नीड बी मेड आउट फॉर ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर प्रोवाइडेड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कैन अर्न द इंटरेस्ट ऑफ 4%। इसका मतलब ये है कि आपको 5 लाख जमा करने हैं, 25 साल में जमा करने हैं, कितने, 5 लाख, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू है 5 लाख। ठीक है, 25,000 आपको जमा करने हैं, 5 लाख जमा करने हैं 25 साल में, मतलब आपका एन है 25 ईयर्स, जिसके लिए आपका रेट है 4%। लेकिन आज से हमें कितनी पीरियोडिक पेमेंट देनी होगी वो हमें बताना है। फॉर्मूला नंबर 2, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला से आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई पावर n, ये फॉर्मूला था, राइट, याद है आप लोगों को। तो फ्यूचर वैल्यू है आपकी, पीरियोडिक पेमेंट लिखो, सी लिखो, दोनों चलेगा। आपको जमा करने हैं, कलेक्ट करने हैं 5 लाख। ठीक है, सी क्या है, सी ही है भाई, तो 1 माइनस, मैंने शायद गलत लिख दिया क्या, आई थिंक सो, 1 प्लस आई पावर n -1 C बाई आई, ऐसा होता है, रे 1 प्लस आई पावर n -1 ऐसा होता है। सो 1 प्लस आई है आपका 0.04 का पावर n है आपका 25, माइनस करना है आपको 1, डिवाइड करना है 0.04 से। ठीक है, अब आप ये करिए, या फिर सीधा फॉर्मूला नंबर 2 लगाइए। इसमें आपको पहले ये कैलकुलेट करना होगा, डिवाइड बाय 0.04 करना होगा और एड ऑल वैल्यू शिफ्ट टू दिस साइड, या फिर आप करेंगे 1 प्लस डिवाइड आर डिवाइड बाय, बराबर है ना, हाँ 100, अब मैं 200 300 नहीं लिख रही हूँ, प्लस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू n-1 टाइम्स GT m प्लस फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, इसके बाद करना होता है MRC, डिवाइड MRC। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किए वही है, बट फ्यूचर वैल्यू को लेके करना है, या तो फिर कैलकुलेट करोगे जैसे मैंने उधर लेके जाके इसको शिफ्ट करके की। 1 प्लस इक्वल्स टू आर है आपका 4, ठीक है, डिवाइड बाय 100, फिर करना है प्लस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 24 टाइम्स। ठीक है, फिर करना है ग्रैंड टोटल, फिर करना है m प्लस, फिर फ्यूचर वैल्यू को प्लेस करेंगे, 5 लाख फ्यूचर वैल्यू को प्लेस किया, फिर करना है डिवाइड, फिर करना है MRC, फिर करना है इक्वल्स टू। ठीक है, 12,005.98, इट इज इक्विवेलेंट टू 12,006। ठीक है, ओके गाइस,
थोड़े से आज के क्वेश्चन लेंदी है। अब देखो जैसा दिया होगा वैसा बनाना पड़ेगा ना। हाँ, कल सिर्फ क्वेश्चन थे इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के। आज जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चंस में आपका क्या क्या आ गया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया है और फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13, 14, 15। अ मशीन कॉस्ट, एक मशीन की कॉस्ट थी 5,20,000। एक मशीन की कॉस्ट थी 5,20,000, जिसमें से क्या हुआ 25 ईयर्स एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड, रिप्लेस इट बाय अ न्यू मॉडल। अब हमें ऐसा फंड क्रिएट करना है और इस मशीन को रिप्लेस करना है जिसकी वैल्यू इससे 25% से ज़्यादा है। ओके, और 25 साल के बाद जो पुरानी मशीन है वहाँ से हमें मिल रहे हैं 25,000। मतलब जो न्यू मॉडल आएगा वो पुराने मॉडल से 25% से ज़्यादा होगा, बट जो पुराना मॉडल है वो हमें स्क्रैप वैल्यू देके जाएगा 25,000। तो हमें कितना सिंकिंग फंड असाइड करना है, कितना डेली पेमेंट इन्वेस्ट करना है, हमें एन्युटी कितनी कलेक्ट करना है, वो यहाँ पे आपको फाइंड करना है। समझ में आया? तो 13th क्वेश्चन ऐसा है, पहले तो वैल्यू निकालेंगे। तो 5 lakhs और कॉस्ट ऑफ जो ओल्ड मशीन है, कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन है 55 lakhs और 20,000, राइट। आफ्टर 25 ईयर्स तो न्यू कॉस्ट जो है वो 25% से इंक्रीज हो रहा है। तो हम न्यू कॉस्ट करेंगे 52, मतलब 5 lakhs और 20,000 प्लस 25% करना है आपको, ठीक है। इतनी आएगी, देखो बस ऐसा ही करना, ये प्रेस करना प्लस 25%, कितना हुआ 6 lakhs और 24। कितने जीरो है भाई, क्या गड़बड़ हो गई। 5,20,000 बराबर तो है। इतनी आ रही है 6.5 लाख, ठीक है। अरे यार बस 55 lakhs 20,000 प्रेस करो, ठीक है। ये किए और प्लस 25%, ठीक है। 5 lakhs ये हो गए 20,000 प्लस 25%। ये देखो अब यहाँ से हमें माइनस 25,000 करना है। क्यों करना है? सॉरी, स्क्रैप वैल्यू पुरानी वाली मशीन से हमें मिल रही, मतलब हमें टोटल फंड कितना कलेक्ट करना है, टोटल जो फंड है वो कलेक्ट करना है आपको 6,25,000, ठीक है। 6 lakhs और 25,000, राइट। अब 6 lakhs 25,000 ये आपकी हुई फ्यूचर वैल्यू। आपको करना है 1 + i का पावर n - 1, आपको फाइंड करना है c। तो c फाइंड करने के लिए अगेन बाय 2, ये फॉर्मूला से जाइए या फिर फॉर्मूला नंबर 2 से जाइए। फॉर्मूला नंबर 2 अगेन 1 + डिवाइड बाय इक्वल्स टू करेंगे n टाइम्स, राइट, इंटू 1 + 1, ठीक है। इंटू 1 + 1 पहले आएगा n - 1 टाइम्स, फिर करेंगे GT, राइट। GT के बाद करना है आपको m + FV, फिर डिवाइड MRC। एक तो ये, या तो इस फॉर्मूला से जाओगे तो आप करेंगे 1 + i पावर m - 1 डिवाइड बाय i
डिवाइड इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, दोनों से कर सकते हो। मतलब आपको करना है 1 प्लस 0 पॉइंट, रेट कितना है, आर कितना है, आर लिखे नहीं है अपन ने, तो आपको रेट मिल रहा है इसमें 3.5 कंपाउंडेड पर एनम, ठीक है। तो ये जाएगा 0.035, ठीक है, का पावर एन, एन कितना है, कितने साल में होगा, एन, एन है आपका 25 ईयर्स। आप करेंगे इंटू इक्वल्स टू 24 टाइम्स, फिर करेंगे -1, फिर करेंगे डिवाइड इक्वल्स टू, और फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू है आपकी 6 लाख और 25,000, दोनों से आ जाएगा। ये वाला मैंने ऊपर वाले फॉर्मूला से बना के दिया है, और ये वाला ऑलरेडी हम डिफाइंड है। तो आप करेंगे 1 प्लस इक्वल्स टू आर है आपका 3.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 22 23 24 टाइम्स, फिर करना है जीटी, फिर करना है एम प्लस, फिर फ्यूचर वैल्यू प्रेस करेंगे 6 लाख और 25,000, ठीक है। 6,25,000, फिर डिवाइड और एमआरसी क्या हो गया भैया, इक्वल्स टू, देखो 270 आंसर आ रहा है, 1650 होना चाहिए। एक बार फिर से लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस इक्वल्स टू आर 3.5 है आपका आर, ठीक है, डिवाइड बाय 100 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू करेंगे 24 टाइम्स, फिर करेंगे जीटी, फिर करेंगे एम प्लस, ठीक है, फिर फ्यूचर वैल्यू, एम प्लस के बाद करना है आपको फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, जीटी एम प्लस फ्यूचर वैल्यू है 6 लाख और 25,000, राइट, फ्यूचर वैल्यू हो गई, फिर डिवाइड, फिर एमआरसी इक्वल्स टू 2070 आ रहा है, 2070 इतना आ रहा है मेरा, देखो। चलो दूसरे वाले फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं। 1 प्लस 0.035 दूसरे से करके देख रही हूँ मैं, ठीक है, इंटू इक्वल्स टू -1, ठीक है, -1 डिवाइड करना है 0.035 से, ठीक है, फिर डिवाइड इक्वल्स टू करना है 6 लाख और 25,000, आना तो चाहिए, इससे आ रहा है, देखो 160 इससे आ रहा है, इससे भी आना चाहिए 16046, ठीक है। चलो एक बार फिर से ट्राई करेंगे ये वाले फॉर्मूला से। 1 प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस इक्वल्स टू आर है आपका 3.5 डिवाइड बाय 100 किए इंटू 1, फॉर्मूला में तो सही है, नहीं प्लस है, सॉरी, +1 इंटू 1, अच्छा यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ +1 इंटू 1, हाँ अभी आ जाएगा, +1 इंटू 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24, ठीक है, फिर जीटी, फिर एम प्लस, फिर फ्यूचर वैल्यू, जीटी एम प्लस फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल्स टू, ओके, आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि राजेश एज, कितनी एज है उसकी, राजेश की एज है 40 साल, और वो चाहता है कि उसकी वाइफ को 40 लाख मिले, ठीक है, कब मिले, उसकी डेथ के बाद। अभी वो कितने साल का है, वो है 40 साल का, अब वो चाहता है कि वो और 30 साल जिएगा,
तो 30 साल तक वो जीने वाला है। और उसकी वाइफ को कितना मिलना चाहिए भाई, उसकी वाइफ को मिलना चाहिए 40 लाख, ठीक है। अच्छा, रेट कितना है 3%। वो एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है उसकी 30, एक्सपेक्टेड लाइफ है 30। और अभी वो बता रहा है कि अगर ही स्टार्ट मेकिंग इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग एट 3% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम, हाउ मच शुड ही इन्वेस्टेड एनुअली, कितना वो इन्वेस्ट करेगा। हाँ, तो अभी इन्वेस्ट करना है मतलब उसको पीरियोडिक पेमेंट निकालना है, मतलब वापस हो गया वही सेम क्वेश्चन, सेम चीज करना है, बस फर्क क्या आ गया, सेम फॉर्मूला। चलो अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, ठीक है, यही फॉर्मूला करना है, यही फॉर्मूला करना है 14 क्वेश्चन में। बस फर्क ये आ गया कि आपकी फ्यूचर वैल्यू जो है ये 40 लैक्स हो गई, आपका आर जो हो गया वो 3% हो गया, एन जो है वो 30 साल और जीना चाहता है, राइट। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, आपको निकालना है पीरियोडिक पेमेंट, और पीरियोडिक पेमेंट के लिए आपको करना है 1 प्लस इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय 100। अब हमने यहाँ गलती की थी, +1 इंटू 1, मैंने इंटू 1 +1 कर दिया था गलती से, इक्वल्स टू n-1 टाइम्स, इसके बाद होता है जीटी, जीटी के बाद होता है एम प्लस के बाद होता है फ्यूचर वैल्यू, उसके बाद होता है डिवाइड, और फिर होता है एमआरसी। रखेंगे 1 प्लस इक्वल्स टू R3 डिवाइड बाय 100 +1 इंटू 1 इक्वल्स टू करना है 29 टाइम्स, फिर करना है जीटी को प्रेस, फिर करना है एम प्लस को प्रेस, फिर करना है कितने लाख चाहिए उसको 40 लाख, और डिवाइड बाय करेंगे एमआरसी, सेम चलेंगे सेम, ठीक है। ओके, 1 प्लस इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 100 +1 इंटू 1 इक्वल्स टू 29 टाइम्स हो गया भाई मेरा। अब मैं कर रही हूँ जीटी, जीटी के बाद में करूँगी एम प्लस के बाद करूँगी 40 लाख, ठीक है, 0 बराबर गिनना, 1 2 3 4 और 5 बराबर, फिर करेंगे डिवाइड और एमआरसी, इक्वल्स टू आना चाहिए आपका 80, क्या बात है क्या बात है, 84070703, ठीक है। ओके गाइस, आंसर तो आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अप्पू रिटायर्ड एट 60 एंड रिसीविंग अ पेंशन ऑफ, कितना पेंशन मिलना चाहिए उसको, इतना, ठीक है। ही पेड हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, अब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मिलना चाहिए उसको, तो हाफ ईयर में मिलेगा 72, कितना मिलेगा 7200, क्योंकि हाफ ईयर है। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज ईयर रिनॉकिंग, जैसे देखो हम लोग को इंटरेस्ट हाफ ईयर पे करना होता है, वैसे मिलता जब है ना तो वो भी हाफ ईयरली ही मिलता है, मिलने के वक्त वो हाफ ईयर पे कर रहा है, ठीक है। अब एक्सपेक्टिंग क्या कर रहा है कि 13 ईयर्स और उसको रिटायरमेंट में है, और आपका रेट जो है 4% का है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा इंटू 2, इसका हो जाएगा डिवाइड बाय 2। अब हमें करना क्या है, व्हाट इज द सिंगल सम इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन कर चुके, सॉल्व क्वेश्चन में कर चुके हैं पेंशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि हमें कितना अमाउंट चाहिए, कितनी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो आपको ये अमाउंट चाहिए, आपको मिलना चाहिए कब, आफ्टर रिटायरमेंट। तो आपने आज कितना इन्वेस्ट करना है एक साथ, सो दैट आपको कितना आफ्टर 26 हाफ ईयर्स, मतलब 13 ईयर्स के बाद आपको ये वाला अमाउंट हाफ ईयरली मिलता जाए, ठीक है। तो करते हैं, आज की कितनी वैल्यू होगी, मतलब आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला निकालना है आपको, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू सी बाय आई, ये वाला फॉर्मूला, 1 - 1 + i की पावर -n। क्वेश्चन नंबर 15,
लेकिन यहाँ पर आई को डिवाइड बाय 2 कर लोगे और एन को कर लोगे इंटू 2। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आज की इक्विवेलेंट। ठीक, 7200 आपका एन्युटी है, जिसमें आय है आपका 4%, तो वो हो जाएगा 0.02। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस 0.02 की पावर आप करेंगे 26 और करेंगे इसको कैलकुलेट। अब ये वाला जो है डायरेक्ट कैलसी से भी बन सकता है और फॉर्मूला नंबर 5 से भी बन सकता है। फॉर प्रेजेंट वैल्यू के लिए था फॉर्मूला नंबर 5, आर डिवाइड बाय 100 ही लिख रही हूँ मैं, एक्चुअली 200 करना है अपने को क्योंकि हाफ ईयरली है। +1 डिवाइड इक्वल्स टू करेंगे n टाइम्स, फिर करना है GT। ठीक है, इनटू करोगे पीरियोडिक पेमेंट इज इक्वल्स टू मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, दोनों फॉर्मूला से कर सकते हैं। आर है आपका 4 डिवाइड बाय 200 मैंने कर लिया है, +1 और डिवाइड बाय करना है आपको n टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26, फिर करना है GT, फिर करना है इनटू पीरियोडिक पेमेंट है आपकी 7200 इक्वल्स टू, इतना आंसर आ रहा है गाइस 144871, इतना आंसर आता है इसका। ठीक है, हाँ मतलब बी वाला ऑप्शन नियर अबाउट, बी समझ लीजिए। ठीक है, बी वाला ऑप्शन, इसी को अगर आप उससे करेंगे ना स्टार्ट वाले से तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, मैंने यहाँ एंड वाले से किया है लेकिन उसने कुछ मेंशन नहीं किया है यहाँ पर, तो स्टार्ट वाले से करेंगे तो एग्जैक्ट आ जाता है, बट यही है। ठीक है, तो आज का ये हमारा सेशन था, थोड़ा सा लॉन्ग था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट थे। सो दिस इज द 3 क्वेश्चंस। ये आपके आज के 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद ये था 11 12, राइट, और उसके बाद ये थे आपके और 3 क्वेश्चन 13 14 और 15, राइट, 13 14 15। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कैल्सी ट्रिक्स अच्छे से यूज करें देखकर प्रॉपरली। ओके, लर्न करोगे तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम तक लर्न हो जाएगी। कैसे? प्रैक्टिस करते करते। ओके, बाय बाय, टेक केयर।